हेलो फ्रेंड्स। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की जो सीरीज हमने शुरू की थी वो अब पूरी हो रही है। ये वीडियो इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। हमने इस सीरीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस और करंट अफेयर्स को अब तक कवर किया था और अब इस वीडियो में बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। हम क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, जैसा कि आप में से बहुतों ने डिमांड की थी। फ्रेंड्स, बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में जो एक विषय हमें अलग से पढ़ना होता है वो है बिहार स्पेशल, यानी बिहार की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह। बाकी सारे विषय जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी हमें यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना होता है। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए सोर्स तय करना थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है, पर बिहार स्पेशल की जब हम तैयारी करते हैं तो सोर्स को लेकर जो एक समस्या हमारे सामने आती है वो ये कि इस सब्जेक्ट को लेकर कुछ बुक्स तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे हैं जो या तो सिर्फ इंग्लिश में है या सिर्फ हिंदी में। जैसे कि इम्तियाज़ अहमद सर की बहुत ही पॉपुलर बुक है बिहार एक परिचय, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आती है ये, पर ये सिर्फ हिंदी में आती है। वैसे ही अरिहंत पब्लिकेशन की नो योर स्टेट बिहार, ये सिर्फ इंग्लिश में आती है। कुछ पब्लिकेशन जैसे क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जीके और केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बिहार समग्र, ये दोनों लैंग्वेज में आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये बात पक्की है कि सोर्स को लेकर आपके डाउट्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो भी, और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, दोनों स्थिति में सोर्स को लेकर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपने कोई बुक पढ़ लिया है तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपका बुक कितना इफेक्टिव है, और अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो किसी के कहे सुने के आधार पे कोई भी बुक खरीद लेना, इस गलती से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिन 5 बुक्स या सोर्स को हम रेफ़र करने वाले हैं, जिनमें हम क्वेश्चंस को ट्रेस करने वाले हैं, वो बुक्स हैं अरिहंत जी के, जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। अरिहंत की बिहार बुक आती है नो योर स्टेट बिहार, इंग्लिश मीडियम में सिर्फ ये बुक आती है। क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जीके, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। फिर केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बिहार समग्र, ये भी दोनों भाषाओं में आती है। इसके बाद बिहार एक परिचय और बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ, ये दोनों बुक जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इम्तियाज अहमद सर की बुक है, ये सिर्फ हिंदी में आती है। इन बुक्स में हम क्वेश्चंस को ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो बिहार स्पेशल के सवाल पूछे गए थे उनमें से कितने सवाल कौन से बुक से सॉल्व हो पा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। ये सवाल है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, यानी लोकेशन बता रहा है कि वो बिहार के बांका जिले में है। दूसरा स्टेटमेंट कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे वज्रयान सेक्ट जो है, वज्रयान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, वो फला फूला। और चौथा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, कानून यानी लॉ, ग्रामर, फिलॉसफी वगैरह। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स चारों में से इनकरेक्ट हैं, उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। अब ये कौन से बुक से सॉल्व हो पाता है देखते हैं। ये देखिए, ये जो 5 बुक्स हम रेफ़र कर रहे हैं, इन पांचों बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें तो ये अरिहंत वाली बुक से यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ये यहाँ देखिए, ये अरिहंत वाली बुक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आप इम्तियाज़ अहमद सर की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दोनों बुक है। ये ऑब्जेक्टिव वाला जो एमसीक्यू वाला बुक है और ये सब्जेक्टिव वाला बुक है, इन दोनों से सॉल्व हो पा रहा है ये। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं बिहार एक समग्र जो बुक है उसमें भी ये मिल जा रहा है,
और एक जो बुक है केबीसी नैनो की, सॉरी जो क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जी के हैं, उससे भी सॉल्व हो रहा है। तो ये पांचों के पांचों बुक से सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप पांचों बुक्स लिख लीजिए और उनके आगे एरो दे करके आप ये काम कीजिए कि कौन से बुक से कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो प्लस वन करते जाइएगा, जिससे आपको पता लग पाएगा कि कौन से बुक से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे। ठीक है, तो अभी आप अरिहंत जी के इसके आगे भी +1 कर सकते हैं, बिहार जीके के आगे +1 जो क्राउन पब्लिकेशन की है उसमें, फिर केबीसी नैनो की बिहार समग्र उसके आगे भी +1 कर सकते हैं, फिर इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय उसके आगे भी +1 और उनकी ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसके आगे भी +1। तो इस तरह से ये पहला सवाल पांचों ही सोर्सेज से सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल, द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैथिली भाषा का विकास किनके शासनकाल के दौरान हुआ। यहाँ पे 4 डायनेस्टी 4 राजवंश के नाम लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये सवाल कहाँ से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो पिछला सवाल जो है उसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बांका, बांका में तो ये है नहीं, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा इस्टेब्लिश बाय किंग गोपाल वन, गोपाल वन ने नहीं किया था, इसको धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो इनकरेक्ट जो है C1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 1 और 2। गलत पूछा था, हमको गलत ही बताना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो मैथिली लैंग्वेज से संबंधित सवाल है। ठीक है, कि कौन से डायनेस्टी या कौन से राजवंश के टाइम पर ये वाला जो डायनेस्टी है वो ये जो भाषा है मैथिली लैंग्वेज ये शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है नो योर स्टेट, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा डायरेक्ट, एकदम एक लाइन में तो नहीं लिखा हुआ है, पर आप जब कर्नाट डायनेस्टी पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उसमें आपको एक फैक्ट मिलता है कि ज्योतिरीश्वर एक जो है ऑथर थे और उन्होंने वर्ण रत्नाकर बुक लिखा था। ठीक है, ज्योतिरीश्वर जो है वो पोएट हैं और उन्होंने वर्ण रत्नाकर बुक लिखा था। और इसमें आगे इसी बुक में एक जगह पे जब आप पढ़ते हैं लैंग्वेज के बारे में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे मैथिली लैंग्वेज में कि मैथिली भाषा की पहली कंपोजिशन जो है वो वर्ण रत्नाकर है। ठीक, तो मैथिली भाषा की पहली बुक जो है वो वर्ण रत्नाकर है और वर्ण रत्नाकर के राइटर ज्योतिरीश्वर जो है वो कर्नाट डायनेस्टी में है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं आंसर को कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कर्नाट डायनेस्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। When was बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार पहली बार एक राज्य कब बना था। तो हम जानते हैं 1912 में बना था। ठीक है, लेकिन कौन से बुक से ये सॉल्व होगा, तो सॉल्व ये पांचों के पांचों बुक से हो रहा है, क्योंकि बहुत ही बेसिक फैक्ट है। अभी हमने देखा कि जब मैथिली लैंग्वेज के बारे में सवाल था तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट था कि किस डायनेस्टी के टाइम पर उसकी शुरुआत हुई, तो हमने देखा कि वो बाकी बुक से सॉल्व नहीं हो पाया है, सिर्फ अरिहंत पब्लिकेशन की नो योर स्टेट वाली बुक जो है उसी से सॉल्व हो पाया है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं ये वाला सवाल जो है फॉर्मेशन से रिलेटेड है, बिहार के कब बना था बिहार, तो ये बेसिक सवाल हर बुक में आपको मिल जाएगा, चाहे आप यहाँ अरिहंत देखें, चाहे आप यहाँ पर केबीसी नैनो, सॉरी जो क्राउन है वो देखें, फिर यहाँ पर केबीसी नैनो देखें, माफ़ कीजिएगा ये केबीसी नैनो का है और ये बिहार एक सॉरी ये क्राउन से है, ये केबीसी नैनो से है, ये अरिहंत है। ठीक है, और ये फिर इम्तियाज अहमद सब्जेक्टिव और इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917। 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा बिहार का रसोइया था जिन्होंने उन्हें भोजन में जहर मिलाकर दिया था और उनकी भोजन में जहर मिलाकर देने से मना कर दिया था और उनकी जान बचाई थी। देखिए इसका आंसर हम जानते हैं कौन है, बटक मियाँ। ठीक है,
दरअसल चंपारण मूवमेंट के टाइम पर जब गांधी बिहार में थे, उसी टाइम पर उनकी हत्या करने के लिए जो रसोइया है उनको कहा गया था कि आप जहर दे दो गांधी को और उनकी हत्या हो जाएगी इससे। पर उन्होंने जहर देने से मना कर दिया था और इसकी वजह से जो है उनकी जान बच गई थी। तो ये बत्तख मियाँ ने किया था। और हम देखें तो ये पांचों बुक्स जो हमने रेफ़र किया है, इनमें से किसी भी बुक में हमें ये नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए कि ये 69 बीपीएससी में पूछा गया है, पर ये 68th में भी पूछा गया था। ये देखिए 68th में ये सवाल है, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। यहाँ हमने बत्तख मियाँ देखा था इसका सही आंसर। तो अगर 68th वाला सवाल हमने देखा होता, बिहार स्पेशल के एक सवाल, तो ये वाला सवाल सॉल्व हो जाता। किसी बुक में ये कोई फैक्ट, ये वाला फैक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सारे सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यू जो है वो आप ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बीपीएससी ने पूछा है, चाहे वो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या टीआरई एग्जाम हो, टीचर्स रिक्रूटमेंट, हर एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सहित। और ऑफिशियल आंसर की से जो बीपीएससी ने आंसर दिया है उससे उसको इंक्लूड किया गया उस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चंपारण मूवमेंट से ही रिलेटेड है। क्या है कि इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, जब चंपारण मूवमेंट हो गया था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो हम जानते हैं कि एक कमेटी बनी थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति। अब ये कौन से जो है बुक में हमको ये वाला फैक्ट मिलता है, तो 4 बुक्स में हमको मिल जाता है। एक ये तो अरिहंत में मिलता है पहले तो, ठीक है, अरिहंत वाली बुक में मिल जाएगा, नो योर स्टेट। फिर आपको इम्तियाज़ अहमद के सब्जेक्टिव बुक में भी मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो आपको क्राउन में भी मिल रहा है और केबीसी नैनो में भी मिल रहा है, ठीक है। इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उसमें मुझे देखने को नहीं मिला, बाकी बुक्स में मिल गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बकास्ट मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। 1937-38 में बिहार में बकास्ट आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन का आयोजन किसने किया था। सही आंसर तो फ्रेंड्स यहाँ पर दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, माफ़ कीजिएगा, ये सी। दयानंद सरस्वती तो सत्यार्थ प्रकाश बुक जो लिखा था उन्होंने वो है ना, आर्य समाज वाले। यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा जिन्होंने बकास्ट मूवमेंट बिहार में ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक। कौन से बुक में मिलेगा हमें, तो किसी भी बुक में नहीं मिला। पर यहाँ पर जो भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही थी, ठीक है, 75 ईयर्स हुए हैं आज़ादी के, तो क्या हुआ कि अमृत महोत्सव क्विज जो है वो सरकार करवा रही थी और उसके तहत जो है अलग अलग जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे उनके बारे में जानकारी जो है उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया अपने वेबसाइट पर, रेडियो के माध्यम से, इन सब माध्यम से। तो आप देखेंगे उनके वेबसाइट पर अमृत महोत्सव वाले, यहाँ पे ये फैक्ट दिया हुआ है बकास्ट लैंड के बारे में, और इसमें आपको दिखने को मिलेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने जो है ये मूवमेंट चलाया था। कार्यानंद शर्मा का नाम भी आता है फ्रेंड्स, पीवाईक्यू में कार्यानंद शर्मा भी है, ऐसा वो नाम भी बीपीएससी ने नहीं पूछा है पर ये पूछा जा चुका है पहले, यूपीएससी के सीएपीएफ या किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कार्यानंद शर्मा का नाम। पर यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं है, तो स्वामी सहजानंद को हम मानेंगे यहाँ पे सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। कई बार बीपीएससी पूछ चुका है ये सवाल। 1632 में स्थापना हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने की, जो फैक्ट्री है वो पटना में लगी थी। ये चूँकि कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी द्वारा, तो ये आपको सारे बुक्स में मिल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर क्राउन में भी मिल रहा है ना, क्राउन में एक चैप्टर है जो यूरोपियंस के अराइवल वाला, उसके लास्ट में आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए आप इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव में, इम्तियाज़ अहमद सब्जेक्टिव में, अरिहंत में और केबीसी नैनो में भी, हर बुक में मिल गया है ये। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के
दौरान 1942 के में जो है इनमें से कौन जो लीडर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया बिहार की तरफ से, उनको बिहार केसरी कहा जाता है। काम की बात बस इतनी कि बिहार केसरी किनको कहा जाता है, बस इससे हमको सॉल्व करना है इसको। बी श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के थे, हमको पता है कि उनको कहा जाता है बिहार केसरी। अब कौन से बुक से सॉल्व होगा, तो बहुत ही बेसिक फैक्ट है, इसलिए ये अरिहंत से भी सॉल्व हो पा रहा है, इम्तियाज़ अहमद से भी सॉल्व हो रहा है, क्राउन से भी सॉल्व हो रहा है और केबीसी नैनो से भी सॉल्व हो रहा है। इम्तियाज़ अहमद के सब्जेक्टिव बुक में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, पर ऑब्जेक्टिव में है ये। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आप अलग अलग बुक्स, ढेर सारी बुक्स पढ़ें। ये वीडियो आपको ये क्लैरिटी दे रहा है कि कौन से बुक से कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, कंडक्ट किया है। मतलब इस वीडियो में हम 69th का देख रहे हैं कि उस पेपर में जो सवाल पूछे गए थे, कितने सवाल कौन से बुक से सॉल्व हो पा रहे हैं। इस बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए, अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो, या अगर हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो, हमारे लिए कौन सा एक बुक जो है वो बेस्ट सूटेबल बुक है। ठीक है, देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। अब देखिए, सुजनी के बारे में जो पूछा गया है यहाँ पर, ये करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि बुक में कहीं पे है क्या, तो दो बुक्स ऐसे मिले जिसमें कि ये वाला फैक्ट दिया हुआ है। एक क्राउन वाले बुक में और दूसरा अरिहंत वाले बुक में, ठीक है। क्राउन और अरिहंत में मिल गया ये, बाकी और किसी बुक में नहीं मिला है। हालांकि करंट अफेयर्स में ये चीज़, ये फैक्ट था और वहाँ से सॉल्व हो जा रहा था। आगे देखिए, अब ज्योग्राफी के सवाल देख रहे हैं। हिस्ट्री वाले सवाल, आर्ट एंड कल्चर वाले सवाल खत्म हो चुके हैं। एक सवाल मात्र करंट अफेयर्स का था, बीपीएससी ने जो पूछा था इस बार 69th में। वो क्वेश्चन था कि बिहार सरकार जो है कब तक बिहार को पॉल्यूशन फ्री या कह लें कि ग्रीन वो करना चाहती है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री करना चाहती है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके, कार्बन एमिशन को कम करके कैसे बिहार को पॉल्यूशन फ्री किया जाएगा, कौन से साल तक फ्री करने का लक्ष्य है। ये सवाल पूछा गया था, पर इसको डिलीट कर दिया गया था बाद में बीपीएससी द्वारा। और ज्योग्राफी का एक सवाल था जिसमें उन्होंने गया का पॉपुलेशन पूछ लिया था, एग्जैक्ट पॉपुलेशन, इसको भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि बहुत ही वेग फैक्ट है। मतलब मुश्किल है किसी को भी कि कोई याद रख पाए कि कितना पॉपुलेशन एक स्टेट, एक राज्य का, एक ज़िले का था। राज्य का तो फिर भी याद रखना जरूरी है, पर जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बीपीएससी ने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं हमें। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्यजीव अभ्यारण्य, उससे संबंधित सवाल है कि बिहार में इनमें से कौन से हैं। तो हम जानते हैं वाल्मीकि है और भीम बांध है, 1 और 4, 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं कौन से बुक में है ये, सारे बुक्स में है। ये देखिए, अरिहंत में है, इम्तियाज़ अहमद में भी है, इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव में भी है, और इम्तियाज़ अहमद सब्जेक्टिव में भी है, क्राउन में भी है, और केबीसी नैनो में भी है। सारे बुक्स में ये वाला फैक्ट दिया हुआ है। तो आप को, जैसा मैंने बताया था, +1 करते जाना है आपको, ताकि आपको वीडियो के आखिर में ये पता हो कि कितने सवाल किस बुक से सॉल्व हो पा रहे हैं। अगला सवाल, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। हम जानते हैं नारायणी है, ठीक है, पर सही उत्तर तो ठीक है, पर किस बुक से सॉल्व हो रहा है। देखिए, जो अरिहंत वाली बुक है ना, उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है कि इसको नारायणी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी किसी बुक में ये डायरेक्ट ये फैक्ट नहीं मिला है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इसमें जो ऑप्शन है ना, बूढ़ी गंडक, महानंदा और पुनपुन, इनमें से कौन सा नाम जो है गंडक के लिए यूज किया जाता है। अब जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे आप इम्तियाज़ अहमद पढ़ें, चाहे आप क्राउन पढ़ें, केबीसी नैनो पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, हर बुक में जब आप रिवर्स पढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये प्रमुख नदियाँ हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, फिर पुनपुन नदी, इनके बारे में हम सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। एक जो नाम यहाँ देखने को मिल रहा है, नारायणी, इसका वर्णन आपको नहीं मिला होगा उन बुक्स में जिनमें ये फैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हम इनडायरेक्टली सॉल्व कर ही सकते हैं ना। अगर हम पढ़ रहे हैं कि गंडक अलग नदी है, बूढ़ी गंडक अलग है, महानंदा अलग है, पुनपुन अलग है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है यहाँ पर वो है नारायणी। तो गंडक को नारायणी नाम से ही जाना जाता होगा, ठीक। तो वो अलग अलग बुक्स में नहीं दिया हुआ है, अरिहंत में तो सीधा सीधा दिया हुआ है, पर बाकी बुक्स से भी सॉल्व इनडायरेक्टली हो पा रहा है।
तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड करूँगा बाकी बुक्स में भी। तो आप सारे बुक्स के आगे +1 कर लीजिए, क्योंकि किसी भी बुक से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, फिर ये सवाल है त्रिवेणी कनाल के ऊपर, त्रिवेणी नहर के ऊपर, कि ये कौन सी नदी पर बनाया गया है। इसका हम अगर देखें कि कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो गंडक नदी पे ही बनाया गया है। अब एक चीज़ ये भी देखिए कि एक नदी है और उससे संबंधित 2 सवाल पूछे गए हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम, यानी नदियों का जो सिस्टम है बिहार में। तो जब आप बिहार की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी नदियों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लें, सबको पढ़ लें। कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, माउथ कहाँ से है और कहाँ पे जाके वो मिलती है, कौन सी नदी में मिलती है, कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। 2 सवाल तो हम यहाँ पर एक ही रिवर से देख रहे हैं। और ये त्रिवेणी कनाल चूँकि बहुत पॉपुलर कनाल है, तो आपको ये हर बुक में मिल जाएगा। अरिहंत में भी है, आपको यहाँ पे क्राउन में भी मिल जाएगा, केबीसी नैनो में भी है और इम्तियाज अहमद में भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बुक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। सोना जो है वो कौन से ज़िले में पाया जाता है। थोड़ा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, पर अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको जमुई लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, अरिहंत में भी दिया हुआ है, क्राउन में भी है और यहाँ पर इम्तियाज अहमद में भी है, साथ में केबीसी नैनो में भी है। इम्तियाज अहमद के सब्जेक्टिव वाले बुक में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव के आगे +1 मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से संबंधित। ठीक है, बिहार की भौगोलिक संरचना। अब ये जो रॉक सिस्टम है, धारवार, विंध्यन, क्वाटरनरी, टेरशरी, धारवार, विंध्यन, क्वाटरनरी, तृतीयक, टेरशरी, इनके फीचर्स या फिर ये कौन से ज़िले में है, ऐसा कुछ फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैच करना है हमको। तो हम अगर अरिहंत पढ़ें या फिर हम क्राउन पढ़ें, इन दोनों बुक्स में ये दिया हुआ है। मुझे क्राउन में ये बेटर तरीके से दिया हुआ मिला, टेबल बना करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया से दिया हुआ है अलग अलग रॉक्स के बारे में। पर ये अरिहंत वाली बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी सॉल्व हो रहा है। तो ये दोनों बुक से सॉल्व हो रहा है। बाकी बुक्स में इस तरह से इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। मोस्टली रिवर्स वगैरह के बारे में, प्लेन्स के बारे में बात की गई है, पर ये जो रॉक सिस्टम्स हैं इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं है कि हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये 2 बुक्स तो सफिशिएंट है इनको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये आखिरी सवाल है, 15th क्वेश्चन है ये। 15 सवाल बीपीएससी ने पूछे थे बिहार स्पेशल से। एक जो गया वाला पॉपुलेशन वाला सवाल था वो डिलीट हो गया था, और एक जो बिहार करंट अफेयर का सवाल था जो मैंने बताया, पॉल्यूशन फ्री कौन से ईयर तक, कौन से साल तक करना है बिहार को, ये वाला भी सवाल डिलीट हो गया था। तो ऐसे 15 ही सवाल बचते हैं। ठीक, अब ये जो सवाल है, एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, ये सवाल भी कहीं पे किसी बुक में कहीं से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आंसर 30 मीटर है इसका दिया हुआ है, पर ये किसी बुक में नहीं मिला है, तो ये वाला सवाल भी नहीं माना जाएगा कि किसी बुक से सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 15 क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो में देखा बिहार स्पेशल का। ठीक है, जिसमें से कि अब अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि कौन से बुक से कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम से जो बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम से जो बुक्स हैं, और जो बुक्स दोनों ही मीडियम में हैं उनसे भी कितने सवाल सॉल्व हो पाए हैं, ये आपको पता हो गया होगा। अब आप ये बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है। कई बार होता है ना कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। पर वो बहुत अच्छी बुक हुआ करती थी, बहुत अच्छी बुक थी, अभी भी बहुत अच्छी बुक उसको माना जा सकता है, पर सवाल कितने सॉल्व हो पा रहे हैं उस बुक से, ये मायने रखता है ना। सबसे पुरानी बुक है वो, बिहार स्पेशल की सबसे पुरानी किताबों में से वही है। बाकी सारी बुक्स जो है वो बाद में आए। तो आपको देखना है कि आप कौन सा बुक चुने कि आप सबसे ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस बुक से कितने सवाल सॉल्व हो पाए हैं। अब डिसीजन आपको करना है कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।